कि इस बार एक कमज़ोर या फिर एवरेज स्टूडेंट भी सिलेक्शन ले सकता है, इसलिए आप लोगों ने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। रेलवे की तरफ से आप लोगों के लिए दो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। एक तो रेलवे ने कल एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, जिसके बाद रेलवे ने सभी स्टूडेंट्स की सभी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल सॉल्व कर दिया है। और दूसरा, जो कल रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के फर्स्ट फेज़ का फर्स्ट डे था, उसमें देखा गया कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। लगभग 40% से भी कम स्टूडेंट्स रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने आए थे। तो इस चीज़ को देखकर पता चलता है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम की अटेंडेंस काफ़ी कम जा रही है और इस बार एक एवरेज स्टूडेंट भी सिलेक्शन ले सकता है। तो खुशखबरी आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी है, इसलिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं खरीदा है तो टेक्स्ट बुक में चल रही है स्विंग इनटू प्रिपरेशन सेल, जिसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक का 499 वाला पास खरीदते हो और पास खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 यूज़ करते हो तो यही पास आप लोगों को 400 रुपीज़ का मिल जाएगा। 400 रुपीज़ में आप लोगों को पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। पूरे 1 साल तक आप लोग 590 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स के 45,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप इस पास को खरीदोगे तो मेरा कूपन कोड DT10 जरूर लगा लेना, तभी आप लोगों को 100 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। इस पास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप बाय कर सकते हो। तो ये वो नोटिस है जो कि कल रेलवे ने जारी किया है और इस नोटिस के माध्यम से रेलवे का कहना है कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है कि उनका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, अब उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रेलवे ने आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप किसी भी ऑफिशियल रेलवे की वेबसाइट पर जाकर इस लिंक को चेक कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि रेलवे ने एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक प्रोवाइड किया है। तो रेलवे की तरफ से आप लोगों के लिए एक तोहफा ही है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको नहीं पता है फॉर्म आपका एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है तो अभी जाएं और एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है इसमें कितनी % अटेंडेंस रह रही है और कितने % छात्र एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे स्टूडेंट से पता चला है, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला है कि जिस हॉल में बैठ के मैंने एग्ज़ाम को दिया है उस हॉल में लगभग 100 स्टूडेंट बैठने की कैपेसिटी थी, लेकिन मुश्किल से 24-25 स्टूडेंट ही वहाँ पर बैठे हुए थे। और एक स्टूडेंट ने तो मुझे यहाँ तक बोला है कि जिस हॉल में मैंने एग्ज़ाम को दिया है उस हॉल में हमने सिर्फ 3 जनों ने बैठ के एग्ज़ाम को दिया है। तो इस चीज़ को देखकर पता चलता है कि इस बार रेलवे ग्रुप डी की अटेंडेंस इतनी ज़्यादा हाई नहीं जा रही है। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को लगभग 5 से 6 महीने पहले बोल दी थी कि अटेंडेंस बिल्कुल भी हाई नहीं जाएगी। आप मान के चलो 40 से 50% के बीच अटेंडेंस रहेगी और यहाँ तो देखा जा रहा है कि 45% से भी कम अटेंडेंस रह रही है। और इसके यार मल्टीपल कारण है अटेंडेंस कम होने के, मैंने आपको पहले भी बताए हैं। एक तो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म 2019 में भरा गया था और एग्ज़ाम हो रहा है 2022 में, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बीच अलग अलग जगह पर सेलेक्ट हो गए, क्योंकि 19 से 22 के बीच बहुत सारे फॉर्म ऐसे हैं जो निकले जिनका एग्ज़ाम भी और जिनकी ज्वाइनिंग भी हो गई, तो स्टूडेंट वहाँ पे सेलेक्ट हो गए। और दूसरा कारण ये है कि इस बीच कोरोना भी आया, तो कोरोना के आने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर के हालात ख़राब हो गए, जिस वजह से वो तैयारी नहीं कर पाए, उन्होंने तैयारी छोड़ दी। और अब उन्होंने तैयारी छोड़ दी, ऊपर से उनका एग्ज़ाम सेंटर भी दूर पड़ गया, तो वो एग्ज़ाम देने नहीं पहुँच रहे हैं। और तीसरा कारण ये भी है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, पर उनको पता नहीं था कि वो 18 वाली वैकेंसी में सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, तो उन्होंने 2019 का भी फॉर्म भर दिया। अब उन्होंने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन बाद में जब रिज़ल्ट आया 2018 वाले का तो उनको पता चला कि वो वहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट भी एग्ज़ाम देने नहीं पहुँचे। तो यही कारण है कि आप लोगों की अटेंडेंस काफ़ी कम रह रही है। और सीधी सी बात है, अटेंडेंस कम है तो कॉम्पिटिशन भी आपको कम देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना है कि एग्ज़ाम देने जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो पढ़ाई में काफ़ी तेज़ होंगे, वो कॉम्पिटिशन को बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट पहले से सेलेक्ट हुए हैं, कुछ तो 2018 वाली रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में चले गए, कुछ ऐसे हैं जो 2018 वाली एक ALP वाली वैकेंसी में गए, कुछ RRB JEE वाली वैकेंसी में गए, कुछ ऐसे हैं कि जो 2019 से 22 के बीच अलग अलग फॉर्म निकले हैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी छोड़ के अपनी प्राइवेट जॉब पकड़ ली। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं आप लोगों को लगभग 1 साल से मोटिवेट क्यों कर रहा था इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार एक एवरेज स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो सकता है। मैं चाहता तो आप लोगों को ये भी बोल सकता था कि यार एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, आप किसी और एग्ज़ाम में ध्यान दे लो, आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, लेकिन मैं पिछले 1 साल से इसी चीज़ की रट लगा कर रख रहा था कि नहीं
नहीं नहीं नहीं, आपको रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम ही देना है। क्योंकि मुझे पता था यार यहाँ पे चांसेस हैं सिलेक्शन लेने के, जितने ज़्यादा चांसेस रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के हैं इतने ज़्यादा चांसेस रेलवे की ही किसी और वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के नहीं हैं। बाकी एसएससी, बैंकिंग या स्टेट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ को तो आप छोड़ ही दो। जितना कम कंपटीशन यहाँ है उतना कम कंपटीशन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि कम कंपटीशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिना पढ़े ही सिलेक्शन हो जाएगा या 30-40 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कम कंपटीशन है तो यहाँ पर आपका 50, 60, 70 नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आज की डेट में एसएससी की किसी वैकेंसी में 70 नंबर में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, या फिर स्टेट डिपार्टमेंट की किसी वैकेंसी में भी 70 नंबर पर सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में हो सकता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का आने वाले फेजेस में एग्ज़ाम है वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। अटेंडेंस इतनी ज़्यादा हाई नहीं जा रही है, कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। मैंने जो सेफ़ स्कोर बताया ना आपको 65 प्लस का, वो एकदम सेफ़ है, बिल्कुल ही सेफ़। 65 प्लस मार्क्स ले आए तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि 65 प्लस मार्क्स लाने के लिए अटैम्प्ट आप लोगों को 70 से ऊपर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा है। और जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है वो बोल रहे हैं कि हम 70, 75, 80 तक अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इतना ही अटेम्प्ट आपने भी करना पड़ेगा। कट फिट के आप लोगों के मार्क्स 65 प्लस से ऊपर हो जाएंगे, थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन भी हो जाएगा और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लास्ट बार फिर से कह रहा हूँ कि इस बार एक कमज़ोर या फिर एवरेज स्टूडेंट भी सिलेक्शन ले सकता है, इसलिए आप लोगों ने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।